नमस्कार, स्वागत है हमारे वीडियो चैनल यूट्यूब वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर एस आर सागर में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिस्क्रीट सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन है हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं। इसका नाम है शॉर्टकट मेथड, है ना। शॉर्टकट मेथड में हम कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन को, तो हम लोग स्टार्ट करें कि कैसे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे शॉर्टकट मेथड में। हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज डेटा ऑब्जर्वेशन। तो हम आपके सामने में एग्जांपल पहले लेके चलते हैं। पहले वो सवाल हम आपको बता देते हैं कि सवाल हमारा कौन सा है, इसमें कितने सवाल हैं। तो आइए, तो पहले हम सवाल को आपको जो है रेड कलर में जो है रेड बाउंड्री से हम आपको पहले बाउंड्री करके बता देते हैं कि सवाल क्या है। आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, है ना। नोट करके तब जो है सॉल्यूशन में दूसरा सवाल रख सकते हैं। ये है हमारा सवाल रेड बाउंड्री में। ये मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सेम सवाल है, जो आपने पहले जो सवाल देखा था वही सवाल है, उसको दूसरे मेथड से हम बना रहे हैं। इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो शॉर्टकट में फॉर्मूला क्या होता है आपको हमने पहले ही बताया है, फिर भी देख लेते हैं। ये होगा a प्लस सिग्मा एफ डी को सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे। अब सवाल है भाई a क्या है यहाँ पर, तो a आपका है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, है ना। d क्या है भाई, आपका जो वेरिएबल है उसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देना है, d आपका निकल जाएगा। सिग्मा एफ तो आप जानते ही हैं कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल है, जिसको हम लोग n भी लिखते हैं, और ये यहाँ हमारा 70 दिया हुआ है ना। तो एज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे, ये जो आप देख रहे हैं एज्यूम्ड मीन, ये किसको मानेंगे। तो आपका जो x वैल्यू है उसमें किसी को भी मान सकते हैं एज्यूम्ड मीन, या फिर अगर उसमें से नहीं मानना है तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आपको लगे। किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि वो नंबर जो है जो भी लीजिए, जैसे हमने 10 लिया ए को, तो हमेशा 10 ही रखेंगे, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, कांस्टेंट रहेगा, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन आसानी से हो इसलिए एज्यूम्ड मीन क्या करते हैं, जो हमारा x वैल्यू होता है, जो वेरिएबल होता है, उसी में से किसी एक वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको अब लेके चलते हैं सवाल पर, जो हमने रेड कलर किया था। तो ये हमारा स्क्रीन पर रहा सवाल, हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, है ना, शॉर्टकट मेथड में। डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है, चूँकि जो मार्क्स है वैल्यू है उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम एफएक्स से भी निकाल सकते हैं आराम से, इस कॉलम में एफएक्स बनाते, लेकिन जो मेथड है दूसरा उसको भी सीख लेते हैं। चलिए, तो शॉर्टकट मेथड में हमको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि आपका जो फार्मूला है वो है ऐसे a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो इसमें सिग्मा एफ तो यहाँ देखिए 70 दिया हुआ है, किया हुआ है, नहीं तो आप जोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा कि ये a वैल्यू क्या है। a क्या है, एज्यूम्ड मीन है। a अगर अकाउंट कीजिएगा तब ना आप फिर d निकालिएगा। भाई d कितना होगा, तो x माइनस a होगा, पहले निकालिएगा तो ना। तो चलिए चलते हैं, मानते हैं d। कैसे निकालेंगे, a मानना पड़ेगा किसी को तब ना, नहीं तो कैसे। तो किसको मानिएगा आप, किसको मानिएगा, ए
तो ये देखिए एक्स वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, इसमें से किसी को मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया किसको, 35 को, किसी को मान सकते हैं 5 मानिए, 15, 25, 35, 45, 55, 65 किसी को मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 35 को हम अपनी सुविधा अनुसार माने, इसलिए हमको गुना करने में कम समय लगे, जोड़ घटाव करने में या कैलकुलेशन करने में कम समय लगे, है ना, आपका भी समय बचाना है, तो इसलिए हमने 35 को मान लिया। तो 35 को जब हमने मान लिया ए, तो हम डी कैसे निकालेंगे, तो एक्स वैल्यू जो है उसमें से हम ए को माइनस कर देंगे। देख रहे हैं, ए 35 माने, तो एक्स में से हमने 35 को घटा दिया। अब जो आपका एक्स यहाँ पर है 5, इसमें से 35 घटाइए, देखिए कितना बचेगा, -30 बचेगा। उसी तरह से इस 15 में आप 35 को माइनस कीजिए, देखिए कितना बचेगा, -20 बचेगा। जब एकदम सेम आप आगे भी करते चले जाइए, ये आपका निकलते चले जाएगा डी, है ना। तो 25 में आप क्या करेंगे, आप 35 को माइनस कर दीजिए, तो बचेगा -10। 5 में जो आपने ए माना है 35, इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका ये निकल जाएगा 0। 45 में जो आपने ए जूम्ड मीन ए माना है उसको माइनस कीजिए 10। एक्स 55 में आप 35 को माइनस कीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा इतना 20। और 65 में आप 35 को माइनस कीजिए, तो आपका निकल जाएगा 30। ये क्या निकला हमारा, ये निकला हमारा डी, है ना, क्या निकला डी। अब हमको करना क्या है कि हमको भी फार्मूले में हमको चाहिए एफ और को डी को मल्टीप्लाई करके, है ना, तब ना। तो अब आप देख लीजिए कि आपके सामने में जो है ये डी निकला हुआ है, माइनस कितना कितना है, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। अब इसको अब क्या करेंगे, इसको अब क्या करना है, अब एक बार डी जब आपने निकाला, यहाँ देखिए उसके नेक्स्ट कॉलम में क्या है, एफ गुना डी, है ना। तो एफ गुना डी अब कैसे निकालेंगे, एफ गुना डी कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए सेकेंड कॉलम में देखिए कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, कितना कितना है भाई, तो 5, 10, 20, है ना, नहीं पता चल रहा है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी 5, 10, 20, 15, 10, 5, 4, ये एफ है। डी आपका कितना कितना निकला है, -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। तो आपको कुछ नहीं करना है कि एफ जो है और डी उसको मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ लिखते जाना है। तो 5 को जब आपने 30 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया कितना, 150। उसी तरह से आपने क्या किया कि जो ज़रा सा हम फिर से ये जो साइन है उसको थोड़ा हटा लेते हैं, तब गुना करने में आपको बताने आसानी होगी। हाँ चलिए ठीक हो गया। उसी तरह से एफ यहाँ पर 10 है और ये जो 20 है इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, -200। 20 और -10 को मल्टीप्लाई कीजिए तो -200। ये 15 और उसका डी 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0। 10 है, उसका जो डी निकला है डेविएशन वो भी 10 है, ये 100 हो गया। ये फ्रिक्वेंसी 5 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 100 हो गया, और 4 को इस 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा 120 हो गया। तो हमारा एफ डी इस तरह से निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एफ डी निकला हुआ है फ्रीक्वेंसी गुना जो डी वैल्यू डेविएशन है उसका निकला है -150, -200, -200, 0, 100, 100, 120। अगर टोटल को ऐड करेंगे तो नेगेटिव वाला वैल्यू जो है वो जो -150, -200 और -200 है, दोनों को तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका होगा -550। और ये प्लस वाला जो है 100, 100, 120 इसको कीजिएगा तो 320 होगा।
अब -550 + 320 बचा -230। तो आपका सिग्मा एफ डी ये क्या हुआ आपका सिग्मा एफ गुना डी निकला। सिग्मा एफ तो आपका पहले से निकला हुआ है 70, ए आपने मान लिया है पहले ही 35, जो x - ए आपने लिखा हुआ है ये 35। अब आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी कि ए आपने कितना माना था भाई, तो 35 को सिग्मा एफ कितना निकला है मेरा, कितना है 70, और सिग्मा एफ डी कितना आया कैलकुलेशन करके आपका -230 ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फॉर्मूले पर फिट करेंगे। ये जो फार्मूला हमारा है ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज का जो फार्मूला है कितना है, देखिए कितना है, ये है फार्मूला। तो ए हमारा कितना था 35, सिग्मा एफ डी कितना है -230, सिग्मा एफ कितना है 70, है ना, यही है ना। चलिए ठीक, तो अब इसको यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया 35 + सिग्मा एफ डी -230 को डिवाइड करेंगे 70 से, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 35, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 20, ये हो गया। तो ये घटा के कितना होगा 3 4, और ये 4 में 2 सॉरी कितना हो जाएगा, फिर से कीजिए इसको, 3 4 7, 4 में 3 1, ये हो गया 31.743 हमारा निकला। क्या निकला, अर्थमेटिक मीन निकला डिस्क्रीट सीरीज में। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रीट सीरीज में हम किस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक मीन इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का कैसे निकालेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला है जो आपने अभी बनाया है ना, और वीडियो देखने के बाद आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिए, कोई समस्या है तो भी कमेंट कीजिए, है ना। ये था हमारा कि हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, है ना। उसमें 3 मेथड, एक तो हमारा होगा डायरेक्ट मेथड, इससे कैसे निकालेंगे, दूसरा होगा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा होगा वो हमारा होगा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग निकालेंगे, है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।